एवरीवन, इस वीडियो में हम कंप्लीट बाल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, उसके पॉइंटर्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में ही स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट टॉपिक होता है उसके अंडर हम क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या दिया था और कैसे क्लासिफिकेशन फर्दर होता रहा। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपके एरिस्टोटल ने दिया था, उनका अर्लीस्ट अटैम्प्ट था और जो कि साइंटिफिक अटैम्प्ट था। अटैम्प्ट में उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को अलग कैटेगराइज किया और एनिमल्स को अलग कैटेगराइज किया। प्लांट को फर्दर उन्होंने ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में करा और एनिमल्स को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक जिनके पास रेड ब्लड है और एक जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। तो ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था। देन लीनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया। उन्होंने प्लांट और एनिमल किंगडम को फर्दर डिवाइड किया और बोला कि जितने भी ज़्यादा प्लांट्स हैं, जितने भी सारे प्लांट्स हैं उनको प्लांट किंगडम में रख दो, जो भी एनिमल्स हैं उनको एनिमल किंगडम में रख दो। पर इसके साथ, इस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को सेपरेट आउट नहीं किया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज को अलग नहीं किया, डिड नॉट सेपरेट उन ऑर्गेनिज को जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को, इन दोनों को भी उन्होंने सेपरेट आउट नहीं किया। तो ये लीनियस के ड्रॉबैक्स थे। फर्दर मैनी ऑर्गेनिज सिंपली डिड नॉट फिट नीटली इनटू प्लांट्स और एनिमल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज थे जो ना तो प्लांट किंगडम को ही सफिशिएंटली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ना प्लांट किंगडम से मैच हो रही थी ना एनिमल किंगडम से मैच हो रही थी, कुछ कुछ की दोनों से मैच हो रही थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, ये सिस्टम इनएडिक्वेट हुआ। मतलब इस सिस्टम को हमने फर्दर और नहीं चलाया क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स बहुत थे। न्यू क्राइटेरिया को ऐड किया ओवर द टाइम, जिसके अंदर हमने सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी दैट इज़ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी टेक किया। नाउ अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन ना फॉरएवर के लिए फिक्स्ड नहीं है। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिज को लेके इम्प्रूव होते रहेगी, न्यू ग्रुप्स बनते रहेंगे, जैसे जैसे क्राइटेरियाज चेंज होंगे वैसे वैसे हम किंगडम्स को मॉडिफाई करते रहेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आज ऐसा है, ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में भी ऐसा रहे। जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट बदलेंगे क्लासिफिकेशन की प्रोसेस भी बदलती रहेगी। नाउ एरिस्टोटल ने जो मॉर्फोलॉजी को कंसिडर किया था, लीनियस ने दो किंगडम्स दिए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अब विटेकर जी की एंट्री हुई जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया वो 1969 में दिया था। डेट शुड बी रिमेंबर, इम्पोर्टेंट डेट है। विटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया था। नाउ ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है विटेकर का। इन्होंने 1969 में ये प्रपोज किया था, जिसके अंडर उन्होंने 5 किंगडम्स थी। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे एंड एनिमलिया, ये इनकी 5 किंगडम्स थी। इन्होंने क्राइटेरिया क्या यूज़ किया था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक दैट इज़ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नाउ एक न्यूअर आइडिया भी आया था जिसको हमने बोला 3 डोमेन सिस्टम, जो कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जहाँ पर हमने किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में रखा एंड ये पूरा 3 डोमेन सिस्टम को हमने क्या बोला, 6 किंगडम सिस्टम बोला। ओके, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने ये टेबल्स जो आपकी एनसीईआरटी में वो मेंशन कर दी है, किस पेज को पढ़ने के बाद आपको उस टेबल से गो थ्रू करना है, तो आप उस टेबल को अपनी एनसीईआरटी से रीड आउट करें, एनसीईआरटी साथ में लेके पढ़ें। नाउ टेबल ये है, ये टेबल मैं ले आई हूँ जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी। कंपैरिजन टेबल है ये। यहाँ पर सेल टाइप का कंपैरिजन किया है, सेल वॉल का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। अगर हम मोनेरा देखें, मोनेरा किंगडम को अगर हम देखें तो सेल टाइप, उसमें कौन सा सेल टाइप है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, बाकी प्रोटिस्टा से लेके एनिमलिया तक, प्रोटिस्टा से एनिमलिया तक यूकैरियोटिक सिस्टम चलता है। ठीक है, यूकैरियोट सेल टाइप होता है। मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, प्रोटिस्ट में सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है, फंगस में काइटिन की सेल वॉल होती है और प्लांटे और एनिमलिया में, प्लांटे में सेलुलोज की होती है और एनिमलिया में क्या होती है, सेल वॉल होती ही नहीं है। सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल किंगडम। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें
तो मोनेरा, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। प्रोटिस्ट, फंगस, प्लांटे, एनिमलिया, ये सारी यूकैरियोट्स हैं और यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को जो सराउंड करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, मोनेरा सेलुलर लेवल का होता है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल का होता है, बट फंगस, प्लांटे और एनिमलिया में सेल एग्रीगेट करके टिश्यू बनाते हैं। फंगस में टिश्यू लेवल तक चलता है, प्लांटे में टिश्यू ऑर्गन, एंड एनिमलिया में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तीनों टाइप का होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे यूनिसेलुलर, लाइक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट प्रोटिस्टा। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक प्लस हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है, प्रोटिस्ट में भी दोनों होता है। फंगस में हेट्रोट्रॉफिक होता है जिसमें सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। प्लांटे में ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं। एंड एनिमलिया में हेट्रोट्रॉफिक होता है, दैट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ओके, तो अब हम इनको सेपरेटली पढ़ेंगे एक एक करके। नाउ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे, आपको हर जगह मिलेंगे। ऐसे हैबिटेट में भी मिलेंगे जहाँ पे ह्यूमन लाइफ का सर्वाइवल भी एग्जिस्ट नहीं करता, आपको वहाँ पर भी कौन मिलेंगे, बैक्टीरिया मिलेंगे, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशियंस में। सो दे आर फाउंड एवरीवेयर। मैनी लिव एज पैरासाइट इन और ऑन ऑर्गेनिज, कुछ एक्टो पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, ऊपर रहते हैं ऑर्गेनिज के, कुछ एंडो इनर पार्ट ऑफ दी बॉडी रहते हैं, अंदर रहते हैं बॉडी में, उनको क्या बोलते हैं, एंडो पैरासाइट। तो कुछ पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। हमारे पास बैक्टीरिया की 4 शेप्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमने 4 पार्ट्स में बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया है। कोकस स्फेरिकल शेप, वेसिलस रॉड शेप, विब्रियम कॉमा शेप एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप। नो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया को जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। वाइडेस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं ये, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, खुद से भी अपना खाना बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटो भी होते हैं, लाइट से भी ड्राइव करते हैं। एंड कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज से, केमिकल से भी अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। दूसरा हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो डिपेंड होते हैं अदर्स पे। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या है, हेट्रोट्रॉफिक्स है। तो फोटो और कीमो में डिफरेंस पता चल गया, जो केमिकल एनर्जी से ड्राइव कर रहे हैं फूड वो कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक जो लाइट एनर्जी से अपना फूड ड्राइव कर रहे हैं। ओके एवरीवन, नाउ अब हमने फर्दर मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्लासीफाई किया है। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। देखो, आर्की बैक्टीरिया एंजियन टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। ये आपके बहुत मतलब ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि लाइफ है। क्यों रह पाते हैं, बिकॉज उनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो उनको एक्सट्रीम कंडीशंस में भी हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए। नाउ कौन कौन सी कंडीशंस हैं, हेलोफाइल्स आपके सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स आपके हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, एंड मिथेनोजेंस आपका मार्शी एरियाज़ एंड गट ऑफ रूमिनेंट्स काउ एंड बफेलोज में रहते हैं, ठीक है। जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन बायोगैस फ्रॉम एनिमल डंग। नाउ यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ट्रू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ हैविंग अ रिजिड सेल वॉल एंड अ फ्लैजुलम, फ्लैजुला होगा अगर ये मोटाइल हैं तो। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे कंटेन अ क्लोरोफिल ए जो कि सिमिलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंटेड टू प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इसीलिए ये। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। कुछ क्या होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स्ड करते हैं इन अ स्पेशल सेल और उन स्पेशल सेल्स का नाम होता है हेट्रोसिस्ट। कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, नॉस्टॉक एंड एनाविना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को, जैसे नाइट्राइट्स को, अमोनिया को फॉर एनर्जी, एंड रिसाइकल करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर को। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, यूज टू मेक कट बनाने में काम आते हैं। कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन्स को फिक्स करते हैं लेग्यूम रूट्स में,
सम कॉज डिसीज़, कुछ बैक्टीरिया डिसीज़ भी कॉज करते हैं, और कौन कौन सी डिसीज़ कॉज करते हैं? कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस एंड सिट्रस कैंकर। तो ये जो डिसीजेज़ हैं वो बैक्टीरियल डिसीजेज़ हैं, ठीक है। नाउ बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन एंड अबाउट माइकोप्लाज्मा हम पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेनली बाय फिजन आपका रिप्रोड्यूस करते हैं। फिजन की प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल दो सेल्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं टू सर्वाइव, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में। प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, बिकॉज क्योंकि डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, दिस इज़ अ शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। माइकोप्लाज्मा कौन है? माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, अब तक का सबसे छोटा लिविंग सेल नोन है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। पैथोजेनिक है, डिसीज कॉजिंग एजेंट है इन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में, ठीक है। नाउ फटाफट से क्विक रिकैप देखते हैं मोनेरा का यार। ओनली किंगडम विथ प्रोकैरियोटिक सेल्स, यही एक किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स है तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, सेल वॉल है बट नॉन सेलुलोजिक है। न्यूट्रिशन दोनों टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। इंक्लूड्स आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इंक्लूड्स व्हाट? साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। तो बच्चों हमारा यहाँ पे मोनेरा तो ख़त्म होता है, कंप्लीट मोनेरा की इन्फॉर्मेशन दी है आपको। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा बैक्टीरिया के शेप्स देखा, ये 16 मेंबर्स होते हैं किंगडम मोनेरा के। सिंपल स्ट्रक्चर होता है बट दे हैव अ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया थे जिनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिस वजह से ये एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें हमने किसको पढ़ा था? साइनोबैक्टीरिया को पढ़ा था, ब्लू ग्रीन एल्गे को। बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फ्यूजन। माइकोप्लाज्म अब तक का स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन है, कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल है, विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकता है, पैथोजेनिक है टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। दिस इज ऑल अबाउट मोनेरा। अब हम पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्ट के बारे में। प्रोटिस्टा किंगडम, पहली बात तो ये सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, यूनिसेलुलर है। दूसरा ये सेल टाइप यूकैरियोट्स रखते हैं, तो इनमें क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं तो देखो यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। नाउ बाउंड्रीज इस किंगडम की डिफाइंड नहीं है। अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी कॉल्ड अ प्लांट बाय अनदर, ठीक है। तो इस सिस्टम की, इस किंगडम की कोई भी बाउंड्री नहीं है। नाउ इंक्लूड 5 ग्रुप्स, अपनी बुक में 5 ग्रुप्स हैं, वैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं बट एनसीईआरटी बुक में इसके सिर्फ 5 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं प्रोटिस्टा, जो वाटर में रहते हैं। एक्ट एज अ लिंक किंगडम कनेक्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस, तो एज अ लिंकिंग भी काम करती है, क्योंकि ये कनेक्ट करती है प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस, सारी किंगडम्स को कनेक्ट करने का काम करती है। हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, क्योंकि यार ये यूकैरियोटिक सेल्स है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होंगी। सम है फ्लैजुला और सीलिया फॉर मूवमेंट, कुछ सेल्स के पास सीलिया भी होती हैं, फ्लैजुला भी होते हैं मूवमेंट करने के लिए। सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, एसेक्सुअली बाय सेल फ्यूजन एंड सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन। नाउ लिसन, एक सेकेंड, ये स्लाइड थोड़ी सी ओवरलैप हो गई। मैं एक बार ठीक करती हूँ। ठीक हो गया। तो हम प्रोटिस्टा के ये दोनों ग्रुप्स को पढ़ेंगे अब, क्राइजोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स को। सबसे पहले हम क्राइजोफाइट्स को देखते हैं, जिसके अंदर आपका डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे इंक्लूड होता है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर एंड मरीन हैबिटेट दोनों में आपको मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि पैसिवली एज अ प्लैंकटन मूव करते हैं, ठीक है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स को फॉर्म करती है लाइक अ सोप बॉक्स,
एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दिस इज़ इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब ये टूट नहीं सकती। इनकी जो बॉल होती है वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर तक क्या होती है, ब्रेक नहीं होती है। एंड जब ये अकम्युलेट होती है तो फॉर्म करती है डायटोमेशियस अर्थ, ठीक है। अकम्युलेट एटम्स वॉल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म डायटोमेशियस अर्थ, जो कि यूज्ड होती है पॉलिशिंग में एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। डायटम्स क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑफ द ओशियंस। नाउ डायनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मरीन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। कौन कौन से कलर्स के अपीयर होते हैं ये, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट जो भी उनकी बॉडी में प्रेजेंट है। सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटसाइड, सेल वॉल के पास स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं बाहर की तरफ। मोस्ट हैव टू फ्लैजुला, दो फ्लैजुला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है एंड एक ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। नाउ रेड डायनोफ्लैजिलेट्स में एक रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होता है जिसका एग्जांपल गोनियोलेक्स, जो कि बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, टर्निंग द सी रेड। सी जहाँ ये मल्टीप्लाई होता है वो जो जगह होती है, वो जो सी होता है वो रेड दिखने लगता है, जिसको हम रेड टाइड बोलते हैं। ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। देयर टॉक्सिन कैन किल फिश एंड अदर मरीन एनिमल्स। इनका जो टॉक्सिन होता है गोनियोलेक्स का, अब ये क्या होता है, ये टॉक्सिन फिशेस एंड मरीन एनिमल्स, जो भी उस वाटर में मरीन एनिमल्स और फिशेस रहते हैं उनके लिए टॉक्सिक होता है, उनको किल भी कर सकता है। नाउ यूग्लेनाइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। यूग्लेनाइड मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके ठहरे हुए पानी में मिलते हैं, दैट इज़ स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं। नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती इनके पास। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच फ्लेक्सिबल लेयर, जिसको फ्लेक्सिबल लेयर होती है, जिसको हमने क्या बोला, पेलिकल बोला। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जो प्रोटीन रिच लेयर होती है उसको हमने पेलिकल बोला। दो फ्लैजुला होते हैं, एक फ्लैजुला शॉर्ट होता है एंड दूसरा फ्लैजुला लॉन्ग होता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट में, लेकिन जब सनलाइट नहीं होती तो दे बिहेव एज अ हेट्रोट्रॉप्स। प्रीडेटर्स होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट। तो ये दोनों के दोनों क्या है, मिक्स है, मतलब ये ऑटोट्रॉप्स भी हैं और हेट्रोट्रॉप्स भी हैं। जब लाइट है तो फोटोसिंथेटिक है, जब लाइट नहीं है सो दे बिहेव एज अ हेट्रोट्रॉप्स। नाउ पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू दोज इन हायर प्लांट्स। इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स की तरह होते हैं, तभी तो ये फोटोसिंथेटिक है। एग्जाम्पल क्या है यूग्लेनॉइड्स का, यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे लाई करते हैं। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स, जो बॉडी होती है डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो बॉडी कैसे मूव करती है, अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, लीव्स एंड इनगल्फ करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। अंडर गुड कंडीशन फॉर्म एन एग्रीगेशन, जब एक फेवरेबल कंडीशन होती है तो एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, उस एग्रीगेशन का नाम होता है प्लाज्मोडियम। विच कैन ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो ग्रो होती है एंड सेवरल फीट तक स्प्रेड होती है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में तो यार इन्होंने प्लाज्मोडियम बना लिया, जब इनके पास अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज़ को फॉर्म करते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडीज़ स्पोर्स वेयर करती हैं। एंड इन स्पोर्स के पास ट्रू सेल वॉल होती है, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, सर्वाइव फॉर ईयर्स एंड आर डिस्पर्स बाय एयर करंट्स। बाय द एयर करंट्स ये स्पोर्स क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। प्रोटोजोन्स के पास फर्दर कुछ अपने 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। सारी के सारे प्रोटोजोन्स हेट्रोट्रॉफिक्स हैं, प्रीडेटर्स और पैरासाइट की तरह रहते हैं, बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, और ऐसा माना जाता है कि जो प्रोटोजोन्स हैं वो प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स हैं। 4 ग्रुप कौन कौन से हैं, एमोवाइट प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स। एक सेकेंड, स्पोरोजोन्स। नाउ एमोवाइट प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में मूव करते हैं एंड कैप्चर करते हैं प्रे बाय सूडोपोडिया। तो ये एक सेकेंड, सो ये मूव करते हैं या फिर कैप्चर करते हैं बाय द यूज़ ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया इनके पास फॉल्स फीट होता है जो इनके लोकोमोशन में, कैप्चरिंग प्रे सब में हेल्प करता है। मरीन फॉर्म के पास सिलिका सेल्स होते हैं, एग्जाम्पल अमीबा एंड एंटामीबा। इनकी जो एंटामीबा फॉर्म होती है वो पैरासिटिक फॉर्म होती है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। इनके पास फ्लैजिला होते हैं, यूजिंग द फ्लैजिला ये मूव करते हैं। पैरासिटिक फॉर्म एक डिसीज़ कॉज करती है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा।
तो स्लीपिंग सिकनेस दैट इज ट्रिपैनोसोमा डिजीज कॉज्ड बाय फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। क्वेश्चन आता है, हमें याद करके चलना है। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इनके पास गलट कैविटी होती है जो कि कोऑर्डिनेटेड सीलिया मूवमेंट क्या करता है? स्टीयर फूड लेडन वाटर इनटू, ठीक है, उसके अंदर वाटर लेके जाता है, फूड लेके जाता है। कौन एग्जाम्पल है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स का? दैट इज पैरामोशियम। पैरामोशियम इज एग्जाम्पल ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। हमारा लास्ट ग्रुप है स्पोरोजोअन्स। इनके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। मोस्ट नोटोरियस सबका इसका एग्जाम्पल है दैट इज़ प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, कॉजेज मलेरिया। और मलेरिया के बारे में तो हम सब जानते हैं, फर्दर हम उसकी पूरी लाइफ साइकिल ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में पढ़ते भी हैं। ओके, तो एक बार समराइज कर देती हूँ प्रोटिस्टा को। हमने अपना दूसरा किंगडम भी फटाफट निपटा लिया। किंगडम प्रोटिस्टा को हमने देखा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इसमें होते हैं, इसकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है। 5 ग्रुप्स होते हैं मेनली, क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। एक्वेटिक होते हैं, वाटर में रहते हैं, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। कुछ मेंबर्स के पास फ्लैजुला एंड सीलिया भी होती है फॉर द मूवमेंट। फिर हमने क्राइजोफाइट्स को देखा, दैट इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे, फ्रेश वाटर, मरीन हैबिटेट दोनों में रहते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनके पास इनकी जो सेल वॉल होती है टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स लाइक अ सोप बॉक्स एम्बेडेड होती है विद सिलिका। इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, अकम्बलेशन होता है मिलियन ऑफ ईयर्स से उसका, एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स में वो क्या फॉर्म करती है? डायटोमेशियस ईयर फॉर्म करती है। यूज्ड जो कि यूज्ड होते हैं पॉलिशिंग में या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। डायटम्स चीप प्रोड्यूसर्स हैं ओशियंस में, ठीक है। फिर हमने डायनोफ्लैजिलेट्स को पढ़ा, मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक है, जैसा पिगमेंट होगा वैसा वो कलर शो करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल गोनियोलेक्स देखा था, जो कि अपेयर टू सी रेड कॉल्ड रेड टाइट्स बनाता है। इनका टॉक्सिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है फॉर द मरीन एनिमल्स एंड द फिशेस। फिर हमने यूग्लेनाइट्स को देखा, मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं, सेल वॉल नहीं होती, प्रोटीन लेयर होती है जिसको हमने पैलिकल बोला। 2 फ्लैजुला होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं जब लाइट होती है, जब लाइट नहीं होती दे बिहेव एज अ हेटेरोट्रॉफिक। एग्जाम्पल हमने देखा था यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं जो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग में। फेवरेबल कंडीशंस में एग्रीगेशन बनाते हैं कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज़ को फॉर्म करती है जिनमें स्पोर्स आते हैं। स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होती है, हाईली रेजिस्टेंस होते हैं, ईयर्स ऑफ सर्वाइव करते हैं एंड डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स। फिर हमने प्रोटोजोन्स देखा, उसमें फर्दर 4 मेजर ग्रुप्स थे, सारे के सारे प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉप्स हैं, प्रीडेटर्स हैं और पैरासाइट्स हैं, बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। एमोबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल देखा अमीबा, एंटामीबा, जिसमें एंटामीबा क्या था? पैरासाइट थी। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में हमने देखा पैरासिटिक फॉर्म इनकी स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है जिसको हमने ट्रिपैनोसोमा बोला। सीलिएटेड तो इनका ये क्वेश्चन बहुत आता है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कौन सा है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है? दैट इज ट्रिपैनोसोमा। नाउ सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हमने पैरामोशियम देखा, इनके पास गलत कैविटी होती है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया यूज़ करते हैं एक्टिवली मूविंग में। स्पोरोजोन्स को हमने पढ़ा, स्पोरोजोन्स के पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इन देयर लाइफ साइकिल। मोस्ट नोस्टेरियस स्पोरोजोन्स इज प्लाज्मोडियम, हम सब जानते हैं, जो मलेरिया कॉज करता है। सो फाइनली हम अपनी इस चैप्टर की लास्ट किंगडम पे आ गए, फंगाई। उसके बाद हम द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम फर्दर खुद में ही एक चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसे कंप्लीट करते हैं। किंगडम फंगस यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज की, ग्रेट डाइवर्सिटी है इनकी मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में। एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता होंगे ये एग्जाम्पल्स। ब्रेड मोल्ड, मशरूम्स, टोडस्टूल, ईस्ट पेनिसिलियम, मतलब सुनिए यार, आपने रियल लाइफ में सुनिए इन एग्जाम्पल्स को। कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह आपको ये मिलेंगे, ईयर्स में, सॉइल में, एनिमल्स में, प्लांट्स में। वार्म प्रिफर करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस को। फंगस क्या होते हैं? प्रिफर करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस को। बॉडी स्ट्रक्चर अगर बात करें हम इनकी, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। मोस्ट अदर फंगस आर फिलामेंटस, लेकिन देखो फंगस क्या है? मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, बट कौन सा यूनिसेलुलर है? सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज ईस्ट। तो विच फंगस इज यूनिसेलुलर? दैट इज ईस्ट।
मोस्ट अदर फंगस क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। इनके पास लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफे बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम माइसीलियम बोलते हैं। सिनोसिटिक हाइफे क्या होता है, एक कंटिन्यूस ट्यूब विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म जिसमें कोई क्रॉस बॉल्स नहीं होती। अदर हाइफे हैव सेप्टा, सेप्टे मतलब उनके पास क्रॉस बॉल्स होती हैं। सेल वॉल इनकी काइटिन की एंड पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका सेप्रोफाइट्स होता है, मतलब डेड एंड मैटर पे ये फूड के लिए लाई करते हैं। पैरासाइट्स फॉर्म होता है इनका, लिविंग होस्ट पे रहते हैं। सिम्बियोट मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी फंगस रहते हैं, दैट इज़ लाइकन विद एल्गे, माइकोरिजा विद प्लांट रूट, हायर प्लांट के रूट्स के साथ एसोसिएशन में रहते हैं जिसको हम माइकोरिजा बोलते हैं। एंड फंगस और एल्गे के एसोसिएशन को हम लाइकन बोलते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ये? तो फंगस जो होता है वो वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग की फॉर्म में रिप्रोड्यूस होता है। एसेक्सुअल बाय स्पोर फॉर्मेशन, कौन से स्पोर्स होते हैं सेक्सुअली, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। और सेक्सुअली स्पोर्स से बाय oospores, एस्कोस्पोर्स, रेसिडियोस्पोर्स जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं उनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ में। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं इनकी। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी जिसमें फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है 2 गैमीट्स का। कैरियोगैमी 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन। एंड आफ्टर दैट मियोसिस इन द जायगोट जिसके बाद आपके हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी एंड देन आपका मियोसिस, ठीक है। फिर इसकी डाइकोरियन स्टेज आती है। एक स्पेशल फीचर है, क्या होता है, जब भी फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 कंपैटिबल हैप्लॉइड हाइफे फ्यूज, 2 कंपैटिबल हैप्लॉइड हाइफे क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। कुछ फंगस में जो ये 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज्ड हुए ये 2n डिप्लॉइड स्टेज बना लेते हैं। ऑब्वियसली जब भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है nn मिलके 2n बनाता है। बट एस्कोमाइसिटीज़ एंड वेसिडियोमाइसिटीज़ के केस में एक एक्स्ट्रा स्टेज आती है बिटवीन में जहाँ पे वो डायरेक्टली 2n नहीं बनाता, वो n+n में रहता है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। इस फेज़ को हम डाइकैरियो फेज़ बोलते हैं। लेटर बाद में जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज़ करता है एंड सेल बिकम डिप्लॉइड। फ्रूटिंग बॉडीज देन अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड स्पोर। तो एस्कोमाइसिटीज़ एंड वेसिडियोमाइसिटीज़ में एक एक्स्ट्रा स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। द माइसीलियम शेप, अब हमने फंगस को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइसीलियस शेप, स्पोर फॉर्मेशन मेथड एंड द फ्रूटिंग बॉडी टाइप, एंड फर्दर हमने इसको 4 क्लासेस में ऑन इट्स बेसिस डिफाइन किया। अब पहली जो क्लास है वो फाइकोमाइसिटीज़ है। फाइकोमाइसिटीज़ का हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक है, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं, एक्ट एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह भी रहते हैं प्लांट्स पे। माइसीलियम इनकी एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स मोटाइल से होता है और एल्पेनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल स्पोर हैं उनसे होता है, इनसाइड द स्पोरेंशियम में प्रोड्यूस्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जाइगोस्पोर्स होता है जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। 2 गैमेट्स या तो वो सिमिलर इन साइज हो सकते हैं तो उस कंडीशन को आइसोगैमस बोलेंगे, और डिसिमिलर इन साइज होते हैं तो फिर अनाइसोगैमस और ऊगैमस होंगे। एग्जाम्पल क्या है फाइकोमाइसिटीज़ के, एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, और एल्व्यूको दैट इज़ मस्टर्ड पैरासाइट। फिर आपका एस्कोमाइसिटीज़ आता है जिसको हम सैक फंगस बोलते हैं। मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। क्लियरली यूनिसेलुलर होते हैं, दैट इज़ ईस्ट सेक्रोमाइसिस सर्वेसी हम इसको बोलते हैं। लाइफस्टाइल क्या है इनकी, सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और कॉर्पोफिलस होते हैं। कॉर्पोफिलस किसको बोलते हैं, जो कि डंग पे ग्रो होते हैं। माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं ऑन कोनिडियोफोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स होते हैं जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड सेक लाइक एस्के, अरेंज्ड होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज जिनको हम एस्कोकार्प्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका एस्कोमाइसिटीज़ का, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक रिसर्च में वर्क यूज्ड होता है। मोरल एंड ट्रफल्स जो कि एडिएबल होते हैं, डिलीशियस होते हैं, वो एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं।
फर्दर दो क्लास है, दैट इज़ वेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज़। वेसिडियोमाइसिटीज़ की कुछ कॉमन फॉर्म है, जैसे मशरूम्स, ब्रैकेट फंगस एंड पफ बॉल्स हैबिटेट सॉइल्स, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स और एज अ पैरासाइट्स भी रहते हैं इन लिविंग प्लांट। कौन कौन? रस्ट एंड स्मट। माइसीलियम इनकी ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होती है। एसेक्सुअली स्पोर्स यूजुअली इनमें एब्सेंट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन कॉमनली इनमें होता है। नो सेक्स ऑर्गन। प्लाज्मोगैमी हैपन्स बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, याद रखना, ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन गिविंग अ डायकोरियोटिक स्टेज। ठीक है, डायकोरियोटिक स्ट्रक्चर आता है, दैट नोन एज वेसिडियम। कार्योगैमी एंड मियोसिस होती है इन द वेसिडियम। 4 वेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है जो अरेंज्ड होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ में। उन फ्रूटिंग बॉडीज़ को हमने क्या बोला? वेसिडियोकार्ड्स। एग्जाम्पल क्या है? एगैरिकस कॉमनली कॉल्ड एज मशरूम, हम खाते हैं। यूस्टिलेगो, स्मट एंड पक्सीनिया, रस्ट फंगस। ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ इम्परफेक्ट फंगस, इसको हम इम्परफेक्ट बोलते हैं बिकॉज इनमें एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज पता होती है, सेक्सुअल स्टेज हमें नहीं पता होती है। जब भी इनकी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर्ड होती है हम इनको मूव कर देते हैं एस्कोमाइसिटीज़ या वेसिडियोमाइसिटीज़ में, जो कि इनकी ट्रू क्लासेस है। रिप्रोडक्शन ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर होता है, कॉल्ड कोनिडिया। माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होती है। रोल क्या होता है? सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं लिटर के, इसलिए ये हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑल्टरनेरिया, कॉलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट आपका फंगस। ओके, तो मैं एक बार फटाफट से समराइज़ कर देती हूँ। देखो, ये खुद में एक यूनिक किंगडम है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की किंगडम है। मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर है। इनकी सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। रिप्रोडक्शन ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों तरीके से करते हैं। वेसिडियोमाइसिटीज़ में और एस्कोमाइसिटीज़ में एक फर्दर एक्स्ट्रा स्टेज होती है जो डाइकैरियोफेज है। फाइकोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स याद रखना, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो होते हैं। एक्वेटिक होते हैं, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट प्लेसेस में रहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ का जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है, बाकी फर्दर सबका सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। एस्कोमाइसिटीज़ को सैक फंगस बोलते हैं। मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, सिर्फ एक यूनिसेलुलर होता है, दैट इज़ सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। लाइफस्टाइल में ये मोस्टली सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और कॉर्पोफिलस होते हैं, जो कि ग्रो करते हैं डंग में। माइसीलियम पहले ही बोला था, सारे ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हैं एक्सेप्ट फाइकोमाइसिटीज़ को छोड़ के, जो कि एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक है। एग्जाम्पल्स एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा जो कि जेनेटिक वर्क में यूज्ड होता है, मोरल एंड ट्रफल्स जो कि एडिएबल फंगाई होते हैं एंड डिलीशियस होते हैं टेस्ट में। वेसिडियोमाइसिटीज़ ब्रैकेट फंगाई, पफ बॉल्स, हैबिटेट इनका सॉइल, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स या पैरासाइट की तरह रहते हैं लिविंग प्लांट्स में। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट। माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगैरिकस मशरूम, यूस्टिलेगो, स्मट एंड पक्सीनिया, रस्ट फंगस होता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ इम्परफेक्ट फंजाई होता है, कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगाई, क्योंकि आपको इसकी सेक्सुअल स्टेज नहीं पता। जैसे ही इसकी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर होती है हम इसको मूव कर देते हैं एस्कोमाइसिटीज़ एंड वेसिडियोमाइसिटीज़ में, जो कि इसकी ट्रू क्लासेस होती हैं। मेनली बाय सेक्सुअल स्पोर से प्रोड्यूस करता है, कॉल्ड कोनिडिया। इसके एग्जाम्पल कौन है? ऑल्टरनेरिया, कॉलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। दिस इज़ ऑल अबाउट फंजाई। नाउ किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटे का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा एंड फर्दर हम लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो किंगडम प्लांटे में सारे यूकैरियोटिक्स आते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज आते हैं, दैट इज़ प्लांट्स। इनका जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक होता है, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल मेनली सेलुलोज की होती है। फ्यू मेंबर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होते हैं। कौन से मेंबर्स होते हैं? एक तो इंसेक्टिवोरस प्लांट, कौन? ब्लैडरवॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप आर द एग्जाम्पल ऑफ आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट, ब्लैडरवॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप। कुछ पैरासाइट्स होते हैं जैसे कसकटा। ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं इसमें? प्लांटे में आपके एल्गे है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है,
ये सारे के सारे आपको किंगडम प्लांटे में मिलेंगे। कौन कौन से? एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंचो, ये सारे ग्रुप्स आपको किस में मिलेंगे? किंगडम प्लांटे के अंडर हम इसको कैटेगराइज करते हैं। लाइफ साइकिल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। डिप्लॉइड सैप्रोफिटिक फेज ऑल्टरनेट विद अ हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज, ये सब आपको समझ में आएगा चैप्टर 3 में। नाउ किंगडम एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं हुज सेल लैक अ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंड है फूड के लिए। डाइजेस्ट फूड इन अ इंटरनल कैविटी, स्टोर फूड रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन और फैट, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक होता है, बाय इंजेशन ऑफ फूड ये अपना डाइजेशन करते हैं पूरा, तो उनका होलोजोइक क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक होता है। एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं। एडल्ट्स ऑफ डेफिनेट शेप एंड साइज होते हैं, आपने देखा होगा। हायर फॉर्म शो इलेबोरेट सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, मोस्ट कैन मूव, लोकोमोशन भी शो करते हैं हायर मेंबर्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन होता है, बाय मेल और फीमेल, फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये सब के बारे में आप चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ द लास्ट चैप्टर, नाउ द last part of this chapter is virus, viroids, prions and lichens. आफ्टर दिस हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बहुत अच्छे से। हमने इस चैप्टर में एक एक पॉइंट इंक्लूड किया है, तो पढ़ते हैं फटाफट से वायरसेस के बारे में। देखो, आपने देखा कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था बेटेकर में, पर वहाँ पे कहीं पर भी वायरस को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि यार हमने आज तक वायरस को ट्रूली लिविंग कंसिडर किया ही नहीं है। अगर हम लिविंग का क्राइटेरिया ये रख रहे हैं कि लिविंग के पास एक सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वायरस के पास एक कंप्लीट सेल है ही नहीं, तो हाउ इट इज़ लिविंग? नॉन सेलुलर है, एग्जिस्ट एज अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड अ लिविंग हॉस्ट सेल। जब हॉस्ट सेल से बाहर रह रहा है, उसका खुद का कोई अस्तित्व भी नहीं है, नॉन सेलुलर है। अंदर आ रहा है हॉस्ट सेल के, तो वो अपना अस्तित्व दिखा रहा है, भाई डिवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बाउंड्री है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये ना तो कम्प्लीटली लिविंग है, ना ही कम्प्लीटली नॉन लिविंग है। वंस इनसाइड अ होल सेल दे टेक ओवर इट्स मशीनरी टू रेप्लिकेट, इवेंचुअली किलिंग द होस्ट। वायरस मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मीन क्या होता है? विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। अब हिस्ट्री में क्या क्या हुआ इसके साथ यार देखो। टिमोथी इवानोव्स्की 1892 में फंड द मोज़ेक डिसीज एजेंट ऑफ तम्बाकू वॉज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, एंड वो पास कर रहा था बैक्टीरिया फ्रूट फिल्टर। कौन था वो? दैट इज़ वायरस, बैक्टीरिया से भी छोटा। M.W. वेजन के आए 1898 में, उन्होंने इन्फेक्शियस एजेंट को शो किया, कुड स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी प्लांट्स, नेम्ड इट वायरस। जो इन्फेक्टेड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट में स्प्रेड हो रहा है, उसको वायरस नेम दिया। W.M. स्टैनले ने शो किया वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल आर लार्जली ऑफ प्रोटीन, ठीक है, वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। कंपोजिशन प्रोटीन, अब वायरस कैसे बनाएं? इनमें प्रोटीन कोड होती है जो कि कैप्सिड, छोटे छोटे मेडअप ऑफ कैप्सोमियर से बनी हुई होती है, प्लस इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए और डीएनए दोनों हो सकते हैं, पर दोनों कभी भी दोनों नहीं होंगे, मतलब डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। प्लांट वायरसेस के पास यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एनिमल वायरसेस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तीनों होते हैं वायरसेस के पास। मतलब जो एनिमल के वायरसेस होते हैं, या तो उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। बैक्टीरियोफेज के जो वायरसेस होते हैं, उनमें यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो पता होना चाहिए हमें यार, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते। कौन सी वायरल डिसीजेस हैं? दैट इज़ मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमंस, दैट इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस, मोज़ेक फॉर्मेशन इन प्लांट्स, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, स्टंटेड ग्रोथ इन प्लांट्स। तो ह्यूमंस में ये सारी डिसीज़ होती हैं। लेट मी शो यू, ये सारी डिसीज़ जो हैं वो ह्यूमंस में हैं। एंड आफ्टर दैट आपकी ये जो सारी स्पीशीज़ हैं, 1 सेकेंड, हाँ, ये जो सारी स्पीशीज़ हैं वो प्लांट्स में है, ठीक है। ये वाली स्पीशीज़ आपकी प्लांट्स में है, एंड ये वाली स्पीशीज़ ये वाली डिसीज़ आपकी ह्यूमंस में है। मप्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमंस, एंड मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग, येलोइंग एंड स्टंटेड ग्रोथ इन प्लांट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग इट। क्वेश्चन आता है हर बार इससे।
ओके सो एवरीवन, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ विरियोड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स के बारे में। विरियोड्स डिस्कवर बाय टीओ डायनर इन 1971। उन्होंने डिस्कवर किया एक ऐसा एजेंट जो कि वायरस से ज़्यादा छोटा है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ कॉज कर रहा है एंड फ्री आरएनए है, इसके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं है। ये की डिफरेंस है बेटा वायरसेस और विरियोड्स के बीच में, कि इनके पास सिर्फ आरएनए होता है, दे डू नॉट हैव अ प्रोटीन कोड, बट वायरसेस के पास प्रोटीन कोड प्लस जेनेटिक मटेरियल दोनों होता है। आरएनए इनका लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ठीक है। नाउ अगर हम प्रियॉन्स की बात करें, प्रियॉन्स इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से बने हैं, इनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ये सिर्फ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। सिमिलर इन साइज ऑफ वायरस हैं, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ कॉज करते हैं, एक नोटेबल डिसीज़ वोवाइन स्पॉन्जीफेरम इंसेलोपैथी, वोवाइन स्पॉन्जीफेरम इंसेलोपैथी VSE, जिसको हम मैड काउ डिसीज़ बोलते हैं, कैटल्स में ये कॉमन है, एंड ह्यूमन वेरिएंट दैट इज़ CR जैकॉब डिसीज़ CGD, ह्यूमंस में ये मोस्टली कॉमन है। फिर हम बात करते हैं लाइकन्स की। लाइकन्स की अगर हम बात करें, सो लाइकन सिम्बियोटिक एसोसिएशन होते हैं बिटवीन द फंगस एंड एल्गे, म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं दोनों, एल्गे एंड फंगे। एल्गे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबियन बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक होता है, फूड बनाता है, एंड फंगस पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, माइकोबियन बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होता है, शेल्टर एंड ऑब्जर्व प्रोवाइड कराता है एल्गे के लिए। तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते इस एसोसिएशन में। एल्गे क्या कर रहा है, उसको खाना दे रहा है, एंड फंजाई क्या कर रहा है, अपने पार्टनर को क्या दे रहा है, हेट्रोट्रॉफिक है, शेल्टर दे रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स को। ये बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि पॉल्यूटेड एरियाज़ में आपको लाइकन्स मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। सो पॉल्यूटेड एरियाज़ में आपको लाइकन्स नहीं मिलते, सो दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। नाउ एवरीवन, एक बार हम इसकी समरी को देख लेते हैं। चैप्टर 2 एट अ ग्लांस, क्लासिफिकेशन। हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन इवॉल्व्ड एरिस्टोटल एंड लीनियस टू किंगडम एंड विटेकर 5 किंगडम 1961 में। तो कौन कौन सा सिस्टम हमने इसमें पढ़े थे कंप्लीट? आपने इसमें पढ़ा था एरिस्टोटल का, लीनियस का एंड विटेकर का सिस्टम। मोनेरा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, जिसके अंदर हमने 2 क्लासेस को देखा था, आर्की बैक्टीरिया को, यू बैक्टीरिया को। याद करिए, आर्की बैक्टीरिया आपके एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते थे, जिसको सपोर्ट कौन करता था, उनका स्ट्रक्चर सेल वॉल, जो डिफरेंट तरीके का सेल वॉल स्ट्रक्चर होता था, जो उनको अलाउ करता था टू लिव इन द हार्श हैबिटेट। यू बैक्टीरिया इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, जिसके अंदर हमने मेनली इन क्लासेस को पढ़ा था, क्राइजोफाइट्स, जाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक मोस्टली फिलामेंटस होते हैं, हाइफे माइसीलियम होता है इनमें, काइटिन की सेल वॉल होती है। 4 क्लासेस में हमने इनको डिवाइड किया था, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, वेसिडियोमाइसिटीज़ एंड डिट्रोमाइसिटीज़ में। प्लांट यूकैरियोटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। एनिमलिया किंगडम जो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स की होती है, मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई सेल वॉल नहीं होती, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक होता है। आउटसाइड द 5 किंगडम, ये जो लोग थे वायरसेस, विरियोड्स, प्रियॉन्स, लाइकन्स, ये 5 किंगडम के पार्ट नहीं थे, क्योंकि हमने इनको ट्रूली लिविंग कंसिडर ही नहीं किया। वायरसेस नॉन सेलुलर था, वायरियोड्स में नेक्ड आरएनए था, प्रोटीन कोड नहीं थी, लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए था। प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन थी, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस कॉज करते हैं। लाइकन्स का एसोसिएशन देखा था एल्गे एंड फंगस के बीच में। So guys, this is all about biological classification. Thank you so much. Now आप जो भी NCERT क्वेश्चन करना चाहते हो वो NCERT को प्रेफर कीजिए। जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि आप क्या मानते हैं कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है। अपने फ्रेंड से डिस्कशन कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो। फर्दर मोर चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।